बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। इसका उत्तर देखिए। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? देखिए, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उनको सार्थक शब्द कहते हैं। स अर्थ सार्थक माने अर्थ सहित हो। जैसे घर, घर का अर्थ होता ही है रहने का स्थान। नगर, मैं, आप। सार्थक शब्दों के प्रमुख रूप से 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, इनके बारे में अलग से आगे के चैप्टर में विस्तार से बताया गया है, इसलिए इसको यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। केवल सार्थक शब्दों के आप भेद जानिए। दूसरा है निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पे जो शब्द का भेद है, दूसरा है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थ माने जिसका अर्थ ही नहीं हो, उनको निरर्थक कहते हैं। जैसे धम, लोग कहते हैं धम से गिरा, धम, वास्तव में इसका कोई अर्थ नहीं होता है। फटाफट, टन, लोग कहते हैं कि टन से आवाज आई, ये वास्तव में इसका कोई अर्थ नहीं है। चटाचट, ये शब्द ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही आप कह सकते हैं रोटी वोटी, तो रोटी सार्थक है और वोटी निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? इसका उत्तर देखिए। प्रयोग के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग वचन कारक और काल के प्रभाव से अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम कोई वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, वह घर जाता है, फिर इसी में वह घर जाती है, तो जाता है शब्द जाती है भी हो जा रहा है। तो कैसे? तो ये प्रयोग और लिंग वचन के हिसाब से हो रहा है। अगर स्त्रीलिंग है तो जाती है, पुल्लिंग है तो जाता है, यानी कि विकार आ ही जाता है। ये शब्द ऐसे होते हैं इसमें लिंग वचन और कारक के हिसाब से विकार आ जाता है। जैसे लड़का लड़की भी हो सकता है, या लड़कों भी हो सकता है, या लड़के भी हो सकता है, माने विकार आ जाए, उसको विकारी शब्द कहते हैं। पैरा चेंज करके लिखिएगा कि इनके भी भेद हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये इनके भेद हैं। अब है अविकारी शब्द। इसको भी आगे चलकर विस्तार से पढ़ा जाएगा। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता,
ये माने परिवर्तित नहीं होते हैं, ये ऐसे होते हैं। इन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे इधर, उधर, इसलिए, तुरंत। मैं इधर से आ रहा हूँ, तो ये जो इधर शब्द है वो लड़का भी प्रयोग कर सकता है या लड़की भी प्रयोग कर सकती है, लेकिन इधर, इधरों या इधरी या इस तरह से कुछ नहीं बन सकता है। ये कभी भी, ये जो शब्द हैं ये अपरिवर्तित रहने वाले शब्द हैं, इसीलिए इसको अविकारी कहते हैं। इनके भी भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त हुआ। आशा है और उम्मीद भी है कि आप भी अध्याय 3 को पूरी अच्छी तरह से याद करके समाप्त कर लेंगे।